हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीडी बैंकिंग। माय नेम इज सनी भोसले। जानते हैं मुझे, पहचानते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको दे चुका हूं मैं। और आज मैं एक अलग पर्सपेक्टिव में चला हुआ हूं। आजकल अगर मैं बात करूं, आजकल मैं आपको आईबीपीएस एस हो गया, हर एक एग्जाम से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। चाहे वो किसी भी एग्जाम के ऐसे जितने एग्जाम आते हैं, हम आईटी ऑफिसर की बात कर चुके हैं, हम लॉ ऑफिसर की बात कर चुके हैं। ठीक है, आज हम बात करें एएफओ यानी एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। भाई क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, किस हिसाब का प्रीलिम्स आता है, क्या आपका मेंस आता है, ठीक है, क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या एलिजिबिलिटी, सब कुछ आप यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं एएफओ से रिलेटेड। तो प्लीज जुड़िए मेरे साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और जो भी लिंक्स हैं एएफओ से रिलेटेड वो सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टूडेंट दिए गए हैं। अभी कभी जुड़िए मेरे साथ, ठीक है। तो चलिए, तो आईबीपीएस एसओ, चलिए द ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफ द आईबीपीएस एएफओ। देखो, आईबीपीएस एएफओ की कोई अलग से नोटिफिकेशन नहीं आती, पहले तो ये बात ध्यान रखो। ठीक है, आईबीपीएस एसओ की नोटिफिकेशन आती है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर, उसके अंदर पोस्टें निकलती है, उसके अंदर एएफओ की पोस्ट होती है आपकी, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। ठीक है, द ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर द आईबीपीएस एएफओ 2025 विल बी रिलीज सून। मतलब देखो, मैं जैसे पहले भी बता चुका हूं, जुलाई के अराउंड आपको हवा लग जाएगी, अराउंड जुलाई। ठीक है, अराउंड जुलाई। इसके साथ क्या होगा आपके पास, अगर मैं जुलाई की बात करता हूं, इसके साथ क्या होगा, अगर मैं बेसिकली बात करता हूं एएफओ के लिए, तो आपका, या एसओ की बात करें, तो अगस्त के अराउंड आपका एग्जाम निकल जाता है। आपकी नोटिफिकेशन जुलाई के एंड में आ जाएगी और अगस्त से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाती है आपकी। फॉर्म फिलिंग आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाती है। कैंडिडेट आर स्ट्रांगली encouraged to carefully review the syllabus and exam format to ensure effective preparation. The selection process for the IBPS AFO comprises 3 stages. देखो, जब AFO की बात करोगे तो 3 स्टेज आते हैं मेरे पास। आप IBPS एसओ के कोई भी पेपर ले लो, आप लॉ ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, आपका आईटी ऑफिसर हो गया, ठीक है, राजभाषा अधिकारी, उसकी वीडियो भी मैं डाल चुका हूं। सब के अंदर सबसे पहले आपका प्रीलिम्स होता है, फिर आपका मेंस होता है, फिर आपके पास क्या होता है, आपका इंटरव्यू। तो सबसे पहले क्या होगा स्टूडेंट, आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम, फिर क्या आ गया आपके पास, मेंस एग्जाम, फिर आपके पास आएगा आपका इंटरव्यू। ठीक है, द आर्टिकल प्रोवाइड्स डिटेल अब इंफॉर्मेशन अबाउट द आईबीपीएस एफओ सिलेबस। तो सारी चीजें तो ये तो क्लियर हो गया। आपके पास क्या आएगा, पहले प्रीलिम्स, फिर आएगा आपके पास मेंस, फिर आएगा आपके पास इंटरव्यू। ये 3 स्टेजेस है मेरे पास इसके, समझा की बात, ये 3 स्टेजेस है मेरे पास किसके, भाई इसके। क्लियर है की बात। चलो अब देखो जरा आईबीपीएस एएफओ प्रीलिम एग्जाम पैटर्न। अब देखो, सुनो ध्यान से, यहां पे हर जगह सेम ही है, ऑलमोस्ट मेरे पास यहां पे जो प्रीलिम्स का पैटर्न है सेम है, 150, 120, 40, 40, 40। जैसे वो बताऊं क्या बोल रहा हूं मैं, IBPS AFO exam pattern for 2025 is designed to assess candidates knowledge and skills through a structured format। तो एक structured format से होगा आपके पास सब कुछ। ठीक है, the exam consists of total 150 questions। आप मैक्सिमम IBPS SO कोई भी एग्जाम देखोगे आपके 150 क्वेश्चन ही आएंगे, वर्थ 125 मार्क्स, और 125 के आएंगे आपके पास मार्क्स आएंगे। क्लियर है, 150 क्वेश्चन और 125 मार्क्स आपके पास। ठीक है, कैंडिडेट विल बी अलॉटेड 2 आवर्स टू कंप्लीट द एग्जाम, और 40 मिनट पर सेक्शन, 40 मिनट पर सेक्शन आपको यहां दिए जाएंगे। ठीक है, ठीक है, 2 घंटे, मतलब 3 सेक्शंस हैं। ठीक है, कोई भी आपका सेक्शन हो सकता है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, कुछ भी हो सकता है। कई बार जनरल अवेयरनेस है, लॉ ऑफिसर के टाइम की अगर मैं बात करूं तो आपको क्या देंगे, 3 सेक्शन, 40 मिनट सेक्शन के लिए देंगे, सारा बताऊंगा। अ की एस्पेक्ट ऑफ द एग्जाम इज नेगेटिव मार्किंग। तो यहां पे नेगेटिव मार्किंग है। बच्चे पूछते हैं कि सर पेपर तो बताइए, बट क्या इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है? जी हाँ, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है। फॉर ईच इनकरेक्ट रिस्पॉन्स 1/4 ऑफ द टोटल मार्क्स विल बी डिडक्टेड। अगर एक क्वेश्चन मिल रहा है, एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स है, तो 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग, ये 1/4 की आपके पास आपकी नेगेटिव मार्किंग है। ये बात भी क्लियर हो गई है। नेक्स्ट देखिए, अब समझिए इस बात को, ये जो दिया हुआ है
फैमिलियराइजिंग योरसेल्फ विद दिस पैटर्न इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव प्रिपरेशन। देखो सबसे पहले आपके जब भी किसी एग्जाम की तैयारी करो, तो कोई भी एग्जाम हो, छोटा एग्जाम हो, बड़ा एग्जाम हो, यूपीएससी हो, आपका एसएससी हो या बैंकिंग हो, कोई भी एग्जाम हो ना, आपका सबसे पहला स्टेप क्या रहना चाहिए आपको पता है? सबसे पहले स्टेप क्या रहना चाहिए? सबसे पहले स्टेप रहना चाहिए नॉलेज ऑफ सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न, सबसे पहले। इसीलिए मैंने अभी तक आपको सिर्फ क्या बताया, एग्जाम पैटर्न बताया, और सिलेबस की तो मैंने बात भी नहीं की है। पहले ये समझिए आता क्या क्या है, पढ़ना क्या क्या है, उसके बाद सारी चीजें आप डिफाइन कर पाएंगे स्टूडेंट। समझ आगे बात? पहले ये समझिए कि करना क्या है, पढ़ना क्या है। समझ आगे बात? अंडरस्टैंडिंग द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कंस्ट्रेंट एंड स्कोरिंग प्रोसीजर अलाउ यू टू प्लान योर स्ट्रेटजी इफेक्टिवली। तो इफेक्टिव स्ट्रेटजी अगर चाहिए तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है? मैनेजिंग टाइम एंड मिनिमाइज एरर्स टू इनहेंस योर ओवरऑल परफॉर्मेंस। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, ये करेंगे, इसको नोट कर लीजिए फटाफट एक बार। क्लियर? तो ये सारी चीजें आपको समझ आनी चाहिए एक एक करके, ठीक है? चलिए नोट कीजिए इसको प्लीज। चलिए मैं बताता हूं आपको नेक्स्ट। देखो अब देखो, अगर मैं बात करता हूं यहां पे, ठीक है, इंग्लिश का यहां पे 1/2 मार्क्स होगा, तो यहां पे 25 मार्क्स होंगे, ठीक है? कि यहां पे एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। लेट मी चेक इट। क्लियर? चलिए देखते हैं जरा। तो बिल्कुल सही से करेक्ट कीजिए। इंग्लिश का क्या होगा, मेरे पास हाफ होगा, और ये कितना होगा, टोटल मार्क्स 125 ही रहेंगे, इसमें चेंज नहीं होता। ये में भी टाइपिंग एरर हो सकता है कुछ भी, ठीक है? तो आपके पास क्या रहेगा, एएफओ प्रीलिम्स एग्जाम पैटर्न में, और हर सेक्शन के लिए आपको 40 मिनट मिलने वाले स्टूडेंट। यहाँ क्लियर? तो टोटल 2 घंटे मिलेंगे, 125 को 125 मार्क्स, और 150 आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाले। और बेसिक सब्जेक्ट्स देखो कौन कौन से आएंगे। जैसे लॉ ऑफिसर की बात करता हूँ तो उसके अंदर आपके जनरल अवेयरनेस आ जाता है। यहाँ पे क्या है, देखो आपके रीजनिंग आ रही है, आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज आ रही है, और आपके पास क्वांट आ रहा है। तो अच्छे खासे लेवल का प्रीलिम्स यहाँ पे आपसे पूछा जाने वाला है, तो तैयार रहिए। प्रीलिम्स में मैं आपके लिए क्या करूंगा, मैं आपको रीजनिंग एंड इंग्लिश पढ़ाऊंगा, और सॉरी रीजनिंग एंड आपको क्वांट पढ़ाऊंगा, और इंग्लिश भी बहुत बढ़िया आपके पास यहाँ पे टीचर रहने वाले। जल्दी ही आपके पास सेशंस आने शुरू हो जाएंगे इंग्लिश के भी, ठीक है? चलिए चलो IBPS SO मेन एग्जाम्स पैटर्न। द IBPS AFO मेन एग्जाम विल प्राइमरीली असेस कैंडिडेट्स परफॉर्म प्रोफेशनल नॉलेज। देखो जो प्रीलिम, और एक बात याद रखना, प्रीलिम्स एग्जाम सिर्फ आपका क्वालिफाइंग इन नेचर रहने वाला है। जो प्रीलिम्स हमारे एग्जाम है दैट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, उसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, कभी भी ध्यान रखिएगा। तो प्रीलिम एग्जाम आपके पास है, और यहाँ पे जो मेंस एग्जाम होगा उसके पैटर्न की अभी मैं चर्चा करूंगा। वो आपके पास प्रोफेशनल नॉलेज होगी आपकी फील्ड ऑफिसर की। क्या सिलेबस होगा एक एक बात करेंगे, ठीक है? इन द फील्ड एग्रीकल्चर, इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर दिस सेक्शन विल कंसिस्ट 60 क्वेश्चंस टोटलिंग 60 मार्क्स एंड मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 45 मिनट्स। एंड आपके पास 60 मार्क्स, 60 क्वेश्चन और 45 यहाँ पे मिनट मिलने वाले, ठीक है? इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग और 0.25 मार्क्स फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। तो हर गलत आंसर के लिए आपके पास 0.25 की क्या 1/4, यानी प्रीलिम्स में भी, अगर मैं बात करूं प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों में 1/4 क्वेश्चन की नेगेटिव मार्किंग आपके पास। क्लियर? तो 1/4 की क्या नेगेटिव मार्किंग है। कैंडिडेट शुड आंसर केयरफुली टू मिनिमाइज डिडक्शंस। तो सबसे बड़ी बात क्या है, बच्चे कहां पे आउट होते हैं, सर नेगेटिव मार्किंग हुई थी पेपर में, पेपर तो अच्छा हुआ था, 40 क्वेश्चन किए थे, बट 5 क्वेश्चन गलत हो गया। अरे 5 क्वेश्चन आपने क्या किए हैं, सही जो आंसर हो सकते थे उनको भी गलत करवा दिया आपने। समझ रहे हो बात? तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कोई डाउट हो ना, इस नंबर पे कॉल करके आप मुझसे बात कर सकते हैं, 9517771651। आप यहाँ पे कॉल भी कर सकते हैं, और यहाँ पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। क्लियर? तो अभी के भी जुड़िए मेरे साथ और बनिए ऑफिसर। क्लियर? चलिए यहां तक क्लियर होगा। अब देखो जरा AFO मेंस एग्जाम पैटर्न, और सारा का सारा पेपर आपका ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन कुछ भी नहीं है इसमें। तो सब्जेक्ट क्या है, प्रोफेशनल नॉलेज है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 है, 60 नंबर और 45 मिनट, और आपका एग्जाम ऑनलाइन मोड में। तो याद रखिएगा 1/4 आपकी क्या है यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग।
ठीक है, ये 1/4 क्या है यहाँ पे, नेगेटिव मार्किंग आपके पास। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज, देखो AFO सिलेबस फॉर प्रीलिम्स। अब मैं देखो हमेशा जब भी किसी एग्जाम के बारे में आपने तैयारी करनी है तो स्टेप बाय स्टेप चलिए, पैटर्न पता चल गया। अब प्रीलिम्स मेंस को छोड़ दो, अभी मेंस के भी एग्जाम पैटर्न के बारे में पूरा मेंस के एग्जाम पैटर्न बता चुका हूँ, सिलेबस पूरा डिफाइन करूंगा क्या क्या आपका आ सकता है या आने वाला है, कि जहां से पेपर आएगा। बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है आपका एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का, टर्म्स बहुत सारी हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो प्रीलिम्स स्टेज इज फर्स्ट एंड वाइटल फेज ऑफ द IBPS AFO exam aimed at evaluating candidates ability in key areas such as reasoning, आपका इंग्लिश हो गया, लैंग्वेज एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो क्या आएगा आपके पास, रीजनिंग, इंग्लिश एंड आपका यहाँ पे रीजनिंग। ठीक है, ये 3 सेक्शन हमारे पास आते हैं। एक्सीलेंस इन दिस स्टेज इज क्रूशियल फॉर एडवांसिंग टू द नेक्स्ट फेज ऑफ द एग्जाम। For a thorough understanding of the specific topic covered in the prelim exam, it is important to refer to the detailed syllabus provided in the article below. Familiarizing yourself with these topics will enhance your preparation, ensuring you are fully equipped to handling the questions in this crucial phase of exam. ठीक है, तो इसका मतलब क्या बताता हूं मैं अभी। देखिए, कहने का साफ साफ मतलब ये है कि जब आप इस तरह के सिलेबस को समझ लेंगे तो सारी चीजें समझ जाएंगी और स्ट्रेटजी जो बनाएंगे ना वो आपको क्लियरली समझ आनी शुरू हो जाएगी। क्लियर? देखिए सबसे पहले क्या, मैं सिलेबस की बात करूं, जो प्रीलिम्स में सिलेबस मेरे पास आता है। अगर मैं बात करूं प्रीलिम्स, ठीक है, मैं बात कर रहा हूं प्रीलिम्स के IBPS SO AFO। तो सबसे पहले रीजनिंग का सेक्शन है स्टूडेंट के पास। सबसे पहले सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। देखो आप किसी जहां जहां पे भी रीजनिंग आ रही है वो सेम है। ठीक है, अब सिटिंग अरेंजमेंट की बात कर लीजिए, पजल की बात कर लीजिए, इनइक्वालिटीज हो गया, सिलोजिज्म हो गया, इनपुट आउटपुट को अगर नहीं भी करेंगे चलेगा, बहुत रेयर ऐसे क्वेश्चन आता है, नॉर्मल नहीं आता है। डेटा सफिशिएंसी हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, ऑर्डर रैंकिंग हो, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज हो गया, डिस्टेंस रिडक्शन, वर्बल रीजनिंग। देखो आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग हो गया, कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, यहां से 1 से 2 क्वेश्चन मिनिमम आएगा। ये कोडिंग डिकोडिंग से हर बार क्वेश्चन आता है। ब्लड रिलेशन की बात करोगे, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आएगा आपका। ठीक है, अब मैं मेजर पॉइंट बता देता हूं। ब्लड रिलेशन हो गया आपका कोडिंग डिकोडिंग होगा, ब्लड रिलेशन हो गया। ऑर्डर एंड रैंकिंग सुपर इंपॉर्टेंट, ऑर्डर एंड आपका रैंकिंग हो गया, आपका अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज हो गया, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज हो गया। देन आपका डिस्टेंस एंड डायरेक्शन हो गया, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। ठीक है, फिर आपके पास ये मस्ट डू टॉपिक्स हैं, ये मस्ट डू टॉपिक्स हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कोडिंग एंड डिकोडिंग में क्या चीज काम आती है आपकी, EJOTY आती है। कैसे नाम कैसे याद रखोगे, 15 पे कौन आएगा, 14 पे कौन आएगा, E5, 10, 15, 20, ये 5 सेक्शंस है मेरे पास जिनको मुझे याद रखना है और मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, सपोज करो आपको F याद रखना है, भाई नहीं याद आ रहा, E कितने पे है, 5 पे, 5 के बाद क्या आएगा, 6 पे F आएगा। समझा की बात? नेक्स्ट क्या है, IJ। सपोज करो आपको P देखना है, MNOP, O 15, P 16। सपोज करो T देखना है, EJ D 20 पे, S क्या आएगा, इससे पहले 19 में आएगा। देखो W कैसे लिखेंगे, W आता है 23 पे, W कैसे है, ऐसे उल्टा करके लिखो। 3 सा दिख रहा है कुछ, समझ आ गई बात, 3 सा दिख रहा है। बस ये चीज है जो आपको समेट के रखनी है और याद रखनी है कि ये सब चीजें कैसी आएंगी। क्लियर? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सारे सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए, इसको देखिए पी के भी। चलिए नोट कीजिए इसको प्लीज। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका इंग्लिश। देखो सबसे जो मेजर बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है ना वो इंग्लिश में आती है। सबसे जो मेजर बच्चों को प्रॉब्लम आती है ना AFO में वो इंग्लिश में आती है कि इंग्लिश को कैसे, हाउ टू टारगेट इंग्लिश,
हाउ टू टारगेट इंग्लिश, कि भाई इंग्लिश को मैं टारगेट कैसे करूं, कि मैं इंग्लिश को टारगेट कैसे करूं, हाउ टू टारगेट इंग्लिश। देखो सबसे पहले तो न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट करो, सबसे पहले कुछ मत करो, इंग्लिश को स्टार्ट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है स्टूडेंट, सबसे अच्छा तरीका क्या है स्टूडेंट, कि आप न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट कीजिए, न्यूज़पेपर रीडिंग सबसे बेस्ट तरीका मेरे पास न्यूज़पेपर रीडिंग, कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। सबसे पहले देखो क्या होगा, आपकी वोकैब, आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो सेकंड नंबर पे है, देन आपके पास स्पॉटिंग एरर्स, आपको पता चल, आपको ना आभास होना शुरू हो जाएगा कि आपको एक ना मतलब पता चलना शुरू हो जाएगा कि हाँ यार ये कैसे करना है, समझा की बात। जैसे स्पॉटिंग एरर्स आपकी होनी शुरू हो जाएंगी, स्पॉटिंग एरर्स का डायरेक्ट जो एप्लीकेशन है वो क्या है मेरे पास, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, डायरेक्ट क्या है मेरा सेंटेंस इंप्रूवमेंट। नेक्स्ट क्या है, सेंटेंस करेक्शन हो गया, फिर क्या गया पैराजंबल। देखो पैराजंबल क्या होता है, आपको पी क्यू आर एस, बच्चों को नहीं पता चलता पैराजंबल क्या होता है, पी क्यू आर एस आपके पास चार आपके पास लाइंस दी हैं, आपको ये बताना है कि पैटर्न क्या होगा, पी क्यू आर एस होगा, पी आर क्यू एस होगा, क्यू आर पे सी, वो किससे पता चलेगा, रीडिंग हैबिट, रीडिंग हैबिट समझ आ गई बात। रीडिंग हैबिट आपको समझ आनी चाहिए कि भाई पढ़ना कैसे है, क्या चीजें करनी है, समझ आ गई बात। नेक्स्ट क्या आ गया मेरे पास, फिलिंग द ब्लैंक्स आ गया, कि भाई फिलिंग द ब्लैंक्स कैसे करने हैं, वो भी चीजें इनसे क्लियर होगी। फिर क्या गया, फ्रेज, सेंटेंस क्लिपिंग, सब कुछ ही हम भी करवाएंगे आपको, यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे, सारा कुछ डिफाइन किया हुआ A to Z, और जो भी लिंक्स हैं, जो भी लिंक हैं वो स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं मेरे पास, क्लियर। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर इस एग्जाम से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो 9517771651 इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, क्लियर। जुड़िए मेरे साथ भी कभी। चलिए नेक्स्ट इज, ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आ गया एप्टीट्यूड। सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है, अगर मैं इंग्लिश के मुकाबले बात करूं, एप्टीट्यूड बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, बट सिलेबस थोड़ा सा वास्ट है, ठीक है, सिलेबस थोड़ा सा वास्ट है, आपको चीजों को देखना पड़ेगा, आपको चीजों को परखना पड़ेगा बच्चों, क्लियर। जैसे मैं बात करूं इसमें नंबर सीरीज होगा, डेटा इंटरप्रिटेशन, देखो सबसे पहले जब भी क्वांटिटी एप्टीट्यूड करना है आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन प्लस रेशियो एंड प्रोपोर्शन प्लस परसेंटेज का चैप्टर कर लेना है, परसेंटेज का चैप्टर करना है, समझ आ गई बात। रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज का चैप्टर आपने करना है, ये दो चीजें आपने जरूर कर लेनी है, ठीक है। इससे होगा क्या, देखो इससे डाटा इंटरप्रिटेशन हो जाएगी आपकी। दूसरी बात सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, ये डायरेक्ट लिंकेज है इनका इनसे, समझ आ गई बात। जो मैं बात करूं सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, डायरेक्ट लिंकेज है आपका इससे, ठीक है। नेक्स्ट क्या मेरे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहां से क्वेश्चन नहीं भी करोगे चलेगा। डेटा सफिशिएंसी छोड़ दो, मेंसुरेशन यानी आपका एरिया एंड वॉल्यूम, एरिया एंड वॉल्यूम, समझ आ गई बात। नेक्स्ट क्या गया, एवरेज प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस, देन रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम वर्क एनर्जी हो गया, तो इसके साथ पाइप एंड सिस्टम्स हो गया आपका, सॉरी सी, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, ट्रेन वाले क्वेश्चंस हो गए आपके, प्रोबेबिलिटी हो गया, रिलेशंस हो गया, सिंपल एंड कंपाउंड, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, क्लियर। ये सारी चीजें आपने करनी है। अब एक मास्टर स्ट्रेटजी बताता हूं आपको मैं, ठीक है। चलो इसको देखते हैं, एक स्ट्रेटजी के लिए बात करते हैं हम, स्ट्रेटेजिकली इसको कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, सारा करेंगे। तो देखो इसकी स्ट्रेटजी बड़ी सिंपल है। एप्टीट्यूड जब आपने करना है हमेशा रेशियो प्रोपोर्शन से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। जब आपने ये करना है आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन से स्टार्ट करो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से स्टार्ट कीजिए, समझ आ गई बात। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से स्टार्ट करो, उसके बाद हमेशा परसेंटेज करो, फिर उसके बाद कोई भी चैप्टर कर लो, सब उसके एप्लीकेशंस है, समझ आ गई बात। सारी उसकी क्या है आपके पास एप्लीकेशन, नंबर सीरीज होगा, डेटा इंटरप्रिटेशन, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक, आपका मेंसुरेशन, एवरेज, सब आपके पास क्या है, जितने भी चैप्टर आपको दे रहे हैं सब एप्लीकेशन आपके पास रेशियो प्रोपोर्शन है आपकी परसेंटेज की। तो ये चीजें आपने बड़ी मतलब डेप्थ में समझ लो कि काम क्या करना है, समझ आ गई बात। नेक्स्ट देखिए, अगर आप मेंस की बात करें एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की, द मेंस एग्जाम इवैल्यूएट्स कैंडिडेट्स
प्रोफेशनल नॉलेज इन एग्रीकल्चर विच इज एसेंशियल फॉर द रोल ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर. स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्रीकल्चर टॉपिक्स इज क्रूशियल फॉर सक्सेस इन द एग्जाम. फॉर अ डिटेल सिलेबस ऑफ द मेन एग्जाम प्लीज चेक द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो. देखो मेंस आपको पता है, देखो अब मैं बता रहा हूं भाई मेंस में क्या क्या टॉपिक आते हैं. मेंस की बात करूं, एग्रीकल्चर, अगर बेसिक्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन की बात करो, एग्रीकल्चर इन इंडिया, टाइप्स ऑफ कल्टीवेशन, मेजर क्रॉप, आपका इरिगेशन इंडिया, एग्रीकल्चर बेस्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इन इंडिया, एनिमल हस्बेंड्री इन इंडिया, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स एक्सेट्रा हो गया. नेक्स्ट आ गया हॉर्टिकल्चर हो गया आपके पास, आर्मेचर हॉर्टिकल्चर हो गया, कमर्शियल हॉर्टिकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गया, सीड साइंस होगी, बेसिक्स ऑफ सीड साइंस, डिफरेंट सीड टेस्ट हो गया आपके पास. नेक्स्ट आ गया एग्रीकल्चर फाइनेंस, शॉर्ट टर्म लोन, मीडियम टर्म लोन, क्रॉप लोन, किसान क्रेडिट कार्ड, एग्रीकल्चर टर्म लोन, लोन डेवलपमेंट, मेजर इरिगेशन. ठीक है. नेक्स्ट आ गया मेरे पास फार्म मैकेनाइजेशन, फाइनेंस टू हॉर्टिकल्चर, लैंड परचेज, लीड बैंक स्कीम, एग्रीकल्चर एडवांसेज अगेन, वेयर हाउस रिसेप्शन, प्रोडक्ट मार्केटिंग स्कीम हो गया, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम हो गया, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना हो गया, फाइनेंस हो, मतलब करंट अफेयर से रिलेटेड थोड़ा बहुत इसमें आ सकता है जहां तक मुझे लग रहा है. योजनाएं पूछी है तो कृषि फाइनेंस ऑफ कंबाइंड हार्वेस्टिंग हो गया, फाइनेंसिंग ऑफ ट्रैक्टर एंड ओल्ड ट्रैक्टर्स हो गया. ठीक है. एडवांस अगेंस्ट गोल्ड सिल्वर ऑर्नामेंट, रिवर लिफ्ट इरिगेशन स्कीम हो गया, फॉरम्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, सर्विस एरिया अप्रोच, स्टेट लेवल बैंकिंग कमेटी, SLBC प्रिपरेशन ऑफ क्रेडिट प्लान. नेक्स्ट क्या, कल्टीवेशन हार्वेस्टिंग हो गया, कल्टीवेशन टेक्निक्स एंड प्रैक्टिसेस, हार्वेस्टिंग टेक्निक्स एंड प्रैक्टिसेस, पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी. आपके पास एग्रीकल्चर हो गया, सॉयल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में क्या आ रहा है आपके पास, सॉयल प्रिपरेशन, सोविंग, मैनरिंग, इरिगेशन, वीडिंग, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज आ गया आपका. नेक्स्ट मेरे पास क्या है यहाँ पे, सॉयल साइंस हो गया, सीलिंग नेचर डिफेंसिव फर्टिलाइजर. ठीक है. सॉयल्स करेक्टरिस्टिक्स हो गया, इंडियन सॉयल्स, टाइप ऑफ फैक्ट, सॉयल रिलेटेड फैक्ट, ग्रेन मैन्यूरेचर हो गया, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर कोस्ट एंड स्कीम, इरिगेशन मेथड, लिफ्ट इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंग इरिगेशन. नेक्स्ट क्या आ गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. आपके पास इंट्रोडक्शन हो गया, नीड स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड SGSY स्कीम, गवर्नमेंट स्कीम्स हो गया, 23 ग्राम स्वर्ग योजना हो गया आपके पास. ठीक है. स्वरोजगार योजना, मिलियन वीड स्कीम होगी, और जिसे MWS बोलते हैं, स्वर्ण जयंती रोजगार हो गया आपका, शहरी रोजगार, अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम हो गया आपका, अर्बन वुमेन सेल्फ हेल्प प्रोग्राम हो गया, रिवॉल्विंग फंड्स, स्किल ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन अमंगस्ट अर्बन पुअर स्टेप अप, अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम हो गया, अर्बन कम्युनिटी डेवलपमेंट हो गया, UCDN कम्युनिटी स्ट्रक्चर अर्बन प्रोग्राम फॉर पॉवर्टी रिडक्शन अमंगस्ट SC एंड STs हो गया, प्राइम मिनिस्टर ने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP हो गया, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना हो गया, PMRG स्कीम ऑफ लिबरेशन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ स्कैवेंजर्स, SLRS हो गया, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मिनिस्टर आपके SRMS हो गया. ठीक है. मिसलेनियस हो गया, प्लांट पैथोलॉजी, इंटोलॉजी, रेडिंग ऑफ एनिमल्स, एग्रीकल्चर मशीनरी, डेयरी साइंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग प्लांट्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स. आपके पास डिफरेंट डिजीज हो गया, एग्रीकल्चर करंट अफेयर हो गया, डिफरेंट इंश्योरेंस स्कीम रिगार्डिंग एग्रीकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री एंड आपके पास टेक्नोलॉजी. क्लियर. तो FO प्रिपरेशन टिप्स क्या हैं, तो ये मैंने आपको मेंस का सिलेबस. प्रिपरेशन टिप्स क्या है स्टूडेंट्स, टू इफेक्टिवली प्रिपेयर फॉर क्रैकिंग द IPPS AFO एग्जाम सक्सेसफुली, कंसिडर द फॉलोइंग टिप्स. प्रीव्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी मिलते हैं, जहां से मिलते हैं कर डालिए. चेक द पास क्वेश्चन पेपर्स टू अंडरस्टैंड द एग्जाम डिफिकल्टी लेवल, अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न, वो सारा बता चुका हूं आपको मैं. क्लियर. स्टडी सिलेक्ट स्टडी मटेरियल वाइजली, टेक रेगुलर मॉक टेस्ट हो गया आपके, इंश्योर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होगी आपकी, रिवाइज थॉरली हो गई. ये सारी चीजें आपने समझ के करनी है. क्लियर. तो जो भी लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और सारा मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपकी रीजनिंग इंग्लिश और क्वांट आ रहा है ऐसे आप कर सकते हैं. चलिए, जो भी लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए स्टूडेंट, देखिए. जैसे उस एग्जाम की बात करें, PUSO की बात करते हैं. देखो यहाँ पे मेरी वीडियो कोर्सेज हैं. ठीक है.
देखो यहाँ पे आपके पास मेंटरशिप के प्रोग्राम दे रखे हैं, जैसे एसओ की बात करूं मैं। अब देखो यहाँ पे क्या आपके पास एसओ प्रीलिम्स वीडियो, एसओ की अगर मैं प्रीलिम पीओएसओ के लिए बात करूं प्रीलिम्स की, आपके पास ये दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या आपके पास 179 लेक्चर हैं, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, देखो जैसे मेरे पास ये एसओ का प्रीलिम्स का है, ठीक है। आप लॉगिन करेंगे आपको सारा का सारा दिख जाएगा ये। डन। चलो देखो इसमें क्या मिल रहा है आपको, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ नाउन, देखो इंग्लिश और रीजनिंग आपको पूरी मिल रही है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो इसी तरीके से आप कोई भी वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। अगर आप इंडिविजुअली भी लेना चाहें, देखो जैसे स्ट्रेटजी एप्टीट्यूड आप और ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, अब लॉजिकल रीजनिंग, तो कोई भी कोर्स आप इंडिविजुअली भी खरीद सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और स्टूडेंट जो भी लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए, अभी कभी ज्वाइन कीजिए, और नंबर भी दिया गया है, कॉल भी करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।